गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत आज भी घर से है। पैर में ना थोड़ी सी पेन हो रही थी, इसलिए उठ के भी फिर सो गए। उठ के भी मतलब लथार्जिक जिसको बोलते हैं, असले मसले पंजाबी च। और अब ब्रेकफास्ट टाइम, ये रेडी हो गई है, चाय और ब्रेकफास्ट की तैयारी है। और साथ में पीछे चल रही है अपनी कल वाली वीडियो। और अभी फ़िलहाल कहीं का कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। कुछ सामान मंगाया था, वो आने वाला है, ग्रॉसरीज और अदर आइटम्स। तो मिलते हैं फिर जल्दी। जैसे ही कुछ आगे बनता है प्रोग्राम या फिर मैं कहीं जाने वाला हूँगा तो आई विल लेट यू नो, और फिर मिलते हैं हम तैयार होकर। बारिश के हिसाब से रेडी हो गए हैं। बारिश आती है तो आए, मौज से गीले भी हो जाएंगे, पर अभी कोई संकेत नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ी देर पहले कुछ बूंदाबांदी, हल्की सी ड्रिजल हुई थी, बट अब फिर वही धूप है बाहर। तो निकल रहे हैं, यहाँ पास में ही जाना है। पहले थोड़ा वॉक कर लेते हैं, आज सुबह की वॉक रह गई थी, वो वॉक पास वाला काम निपटा के बाद में फिर मोटरसाइकिल ले लेंगे और कोई आसपास के काम है तो वो निपटा लेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपको साथ साथ बताते हैं। अभी रास्ते में चलते चलते ना, ये मेन रोड के ऊपर मैंने देखा कि कुछ दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग की गाड़ी खड़ी है, जिसको 5 नंबर बोलते हैं। कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले साथ में दोनों इकट्ठे होके ना कुछ ऑटो रिक्शाज को घेर रखा था, 2-3 को, पता नहीं किसके लिए चलान कर रहे थे। तो मैं वहाँ स्पेशल रुक गया, उसने चलान वलान कर लिया, सब कर लिया। तो ही वॉज अ सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। नाम मैंने ध्यान नहीं दिया और ना ही मैंने वहाँ पे वीडियो अभी बनानी ठीक समझी। मेरा सीधा सवाल ये था, मैंने कहा आप ये ऑटो रिक्शा वालों को तंग तो नहीं कर रहे? ठीक है, वो कानून व्यवस्था बनाने के लिए आपने चलान कर दिया, कोई ना कोई गलती होगी, ज़रूरी है, जो कानून तोड़े उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई ज़रूरी है। पर मेरा सवाल ये था कि ये भी सवारी लेके जा रहा है और अभी आपके सामने यहाँ से 100 ई रिक्शा निकलेंगे, जिनमें से 90 अनरजिस्टर्ड विदाउट लाइसेंस चल रहे हैं। उन लोगों के पास, क्योंकि वो भी तो पब्लिक को ही लेके चल रहे हैं ना। सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो ऑटो रिक्शा वाला है, उसने अपने ऑटो रिक्शा की इंश्योरेंस कराई है और थर्ड पार्टी का प्रीमियम भी भरा है, जिससे अगर एक्सीडेंट होता है तो जो जिसको चोट लगे या डेथ हो सकती है, उसको कंपनसेशन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के थ्रू मिल जाता है। जबकि ई रिक्शा में अगर वो अनरजिस्टर्ड है और उसने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं करा रखी है तो उसको नहीं मिलेगा। मेरा ये सवाल था कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, आप उनको क्यों नहीं रोकते जो अनरजिस्टर्ड, बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, बिना इंश्योरेंस के चल रहे हैं। तो उसका जवाब पता क्या था? सर आपको भी पता है, ये 3 महीने की ड्राइव चलती है, एक बार ये ड्राइव ख़त्म हो जाए उसके बाद जो मर्जी बंद करवा लेना। अरे मेरे को भी पता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। इसके ऊपर ना बहुत बड़े एक संघर्ष, बहुत बड़े एक आंदोलन बनाना पड़ेगा यार। देखो, मैं किसी की भी रोज़ी रोटी के खिलाफ नहीं हूँ, राइट। अगर वो ई रिक्शा चलाकर अपने पैसे कमा रहा है, घर चला रहा है, इट्स ओके। तो वैसे ही वो ऑटो रिक्शा वाला भी, टैक्सी वाला भी, सभी कर रहे हैं। तो वाई नॉट गेट इट रजिस्टर्ड? 1 नंबर में चलाओ ना यार, कुछ ऐसा बनाओ। ठीक है, मैं मानता हूँ अगर उसके पास पैसे नहीं है 1 लाख, 1.25 लाख का रिक्शा लेने के लिए, वो 60-70 हज़ार का, 50 हज़ार का, 25 हज़ार का पुराना चला रहा है, उसको कुछ फ़ायदा करा दो, उसको कुछ हेल्प कर दो, कहीं से उसको फाइनेंस करवा दो कि वो कमा कर वो किस्तें भर ले, जैसे ऑटो वाला भर रहा है। बस ये थी एक चीज़ अंदर। वॉक करके जहाँ मैं काम जा रहा था, रास्ते में एक चीज़ आई तो आपके साथ मेरे को डिस्कस करनी पड़ी। और इस पे आपका भी कोई कमेंट हो तो कमेंट या ईमेल में ज़रूर भेजना। काम हो गए थे ख़त्म, जिनको मिलना था उनको मिल भी लिया था, और जो डिस्कशन होनी थी, जो भी कल का प्रोग्राम बनना था बन गया है। टाइम भी हो गया है 5:05। घर चलते हैं और देखते हैं, चाय पीते हैं और फिर देखते हैं अगला क्या प्रोग्राम बनता है। पसीने से हो रहे थे बेहाल, क्योंकि बारिश नहीं आई और पसीने ने बुरी हालत कर दी है। चाय हमने फिर भी पी ली है, क्योंकि चाय पीना बहुत ज़रूरी है। यही तो हमारा नशा है, चाय, कॉफ़ी, कोक ज़ीरो, पेप्सी ज़ीरो, और हम कोई नशा करते ही नहीं। चलो, अभी 6:30 बजे की एक मीटिंग है यहाँ पे महावीर नगर में, वो करेंगे। अभी टाइम जो हो गया है 5:45 के करीब है, तो चाय तो हमने पी ली है। थोड़ा सा जो पेंडिंग काम यहाँ का है वो कर लेते हैं और उसके बाद फिर बाहर चलेंगे। हो सकेगा अगर
ये भाई लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी तो इनसे भी मिलवाएंगे। और ये लो भाई, जैसे ही मीटिंग के लिए निकलने का टाइम हुआ, ये झमाझम आने लग गई है बारिश। चलो ये भी अच्छा है कि बारिश आ रही है, और अब अभी हम घर पे ही थे, बाहर निकल गए होते तो रास्ते में कहीं अटक जाते हैं, यू नो। और ठीक ठाक स्पीड है, इट्स नॉट ड्रिजलिंग, इट्स एक्चुअली रेनिंग। कितनी देर चलती है देखते हैं, फिर निकलेंगे काम के लिए। Later in the void. टाइम तो हो गया है डिनर का, बट लास्ट मीटिंग में जहाँ बैठे थे ना, वहाँ कुछ स्नैकिंग ज़्यादा हो गई, तो पेट ऑलमोस्ट भरा हुआ, पर थोड़ा सा कुछ खाने का भी दिल कर रहा था। मतलब कि एक जैसे कि बाद में फिर रात को 12 बजे 1 बजे कुछ ऐसा ना करना पड़ जाए कि भूख लग जाए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, अपनी वही ज़ीरो कोक और कुछ स्नैकिंग। आज का डिनर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, और कुछ काम भी मेरा पेंडिंग है। टाइम ऑलरेडी 8:30 के करीब हो गया है, लाइक 8:21 हो गए हैं। तो ये काम निपटा के, और अपना जो बाकी का काम है ये वाला भी थोड़ा सा निपटा के, और फिर अब मैं मिलूँगा वॉक के टाइम में, ठीक है। तो जी ख़त्म होने को आ रहा है एक और मिक्स्ड सा डे। शाम को थोड़ी सी बारिश हुई, पहले सारा दिन ह्यूमिडिटी, और उसके बाद जब शाम को बारिश हुई है तो नो डाउट कि हवा में थोड़ी ठंडक तो है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, अभी भी ह्यूमिडिटी है। एनीवेज, सो हम भी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और यहाँ तक अगर देख ही ली है ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो और चैनल शेयर कर दो भाई। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत स्लो पेस के साथ सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, आप थोड़ी मदद कर दो यार, ठीक है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सेम वही, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके दबा लेना। हाथ से पैर से मुक्का गुस्सा दिखा दो यार, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो साइनिंग ऑफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, नमस्कार, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।